हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम यानी प्रोनाउन। बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जब हम किसी एक व्यक्ति का जिक्र अपनी बात या लेख में बार बार करते हैं तो हम बार बार उसका नाम नहीं लिखते। नाम के स्थान पर वह, हम, तुम, वे, उसे, कौन आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसे पढ़कर समझते हैं। आराध्या की मम्मी ने आराध्या को बुलाया। मम्मी ने आराध्या को एक आम दिया। आम खाकर आराध्या पढ़ने बैठ गई। कल से आराध्या के पेपर शुरू होने वाले हैं। अब दोबारा से इस पैसेज को हम पढ़ते हैं। आराध्या की मम्मी ने आराध्या को बुलाया। मम्मी ने उसे एक आम दिया। आम खाकर वह पढ़ने बैठ गई। कल से उसके पेपर शुरू होने वाले हैं। तो देखा आपने, संज्ञा के स्थान पर जब हमने सर्वनाम शब्दों उसे, वह, उसके का प्रयोग किया तो वाक्य पहले से अधिक स्पष्ट और अच्छे बन गए। आइए इसे इस प्रकार समझते हैं। सर्वजमा नाम अर्थात सबके लिए नाम। ये शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इनका प्रयोग करने से भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे कपिल मेरा भाई है, वह बहुत होशियार है। सिद्धार्थ मेरा मित्र है, वह बहुत अच्छा है। यानी भाई और सिद्धार्थ दोनों के लिए वह शब्द आ गया। तो सर्वनाम की परिभाषा को समझ लेते। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान होते हैं। लड़का, वह सो रहा है। लड़की, वह सो रही है। लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए वह सर्वनाम शब्द आया। यहाँ लड़का और लड़की दोनों के लिए क्या आया? वह सर्वनाम शब्द आया। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। एक वचन कौन से होते हैं सर्वनाम शब्द? मैं, तू, वह, यह, इसे, उसे। और बहुवचन सर्वनाम शब्द हम, तुम, वे, ये, इन्हें, उन्हें। अब समझते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। एक एक करके इन सर्वनाम के भेदों के बारे में जानते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारे सामने कुछ चित्र हैं, इन्हें समझते हैं पहले। मैं खेल रहा हूं, तुम क्या खा रहे हो? वह गाना गा रहा है। तो बच्चों, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, बोलने वाला, अपने लिए प्रयोग में होता है। मध्यम पुरुष तुम, सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है। अन्य पुरुष वह, अन्य, किसी थर्ड पर्सन की बात की जाती है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। सामने हमारे 2 चित्र हैं, इन्हें जानते हैं पहले। इसमें क्या है? यह मेरी कार है, यह पास की वस्तु के लिए। वह मेरा विद्यालय है, वह दूर की वस्तु के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ। तो बच्चों, जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब समझेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। सामने फिर से हमारे सामने 2 चित्र हैं। रसोई में कुछ पक रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो बच्चों, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई, नहीं पता कौन है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब पढ़ेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। बाहर कोई खड़ा है, तुम कहाँ रहते हो?
तो बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से आए हो। जिनमें प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सो रहा है वह मेरा मित्र है, जिसने मेहनत की उसने फल पाया। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का परस्पर संबंध जोड़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो सो रहा है वह मेरा मित्र है, जो सो, जिसने मेहनत की उसने फल पाया, जिसने, उसने, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम। मैंने यह चित्र खुद बनाया है, माँ आप चिंता मत करो, हम अपने आप चले जाएंगे। बच्चों, जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना काम स्वयं करो, स्वयं शब्द एक निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप निजवाचक सर्वनाम शब्द खुद निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो बच्चों, एक बार इस पाठ को हम फिर से दोहरा लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के 6 भेद होते हैं। मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह, वह, उस निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित प्राणी और वस्तु के लिए होता है। कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चित प्राणी और वस्तु के लिए होता है। कौन, क्या, कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो, सो, जिसने, उसने, जैसा, वैसा, जिसका, उसका संबंधवाचक सर्वनाम है। अपने आप, स्वयं निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों सर्वनाम की आपको अच्छे से जानकारी मिली होगी। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।